अला सबील तनज़्ज़ुल, अगर ये बात भी मान ली जाए कि जितनी अहादीस शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात की फजीलत के बारे में वारिद हुई हैं वो अहादीस ज़ईफ़ हैं। पहली बात ये है कि अहादीस ज़ईफ़ नहीं है, उनमें से बहुत सारी अहादीस वो हैं कि जो सही हैं या कम अज़ कम दर्जा हसन को पहुँचती हैं, या कम अज़ कम ताअद्दुद तुरुक की बुनियाद पे वो सही लिगैरिही करार पाके जो है ना वो काबिल अमल करार पाती हैं, ये उनका दर्जा है। अगर ये भी मान लिया जाए कि उनमें से कोई भी हदीस सही नहीं है, सारी अहादीस ज़ईफ़ है, तो तब भी दर्जन से ज़्यादा बल्कि 2 दर्जन मुहद्दिसीन के बिहम्दिल्लाह ताला मैं हवाला पेश कर सकता हूँ। बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने हदीस के हवाले से इस बात को तस्लीम किया है। उनमें से इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 676 हिजरी फरमाते हैं जायज़ है और मुस्तहब है तरगीब और तरगीब में फ़ज़ाइल अमाल में ज़ईफ़ हदीस पर अमल करना जब तक कि वो मौजू ना हो। यानी हदीस मौजू नहीं है, सिर्फ ज़ईफ़ है, उसमें किसी किस्म का सुकम या उसमें ज़ोफ़ आ गया, सिर्फ ज़ोफ़ और उसमें वो हदीस ज़ईफ़ है, तो फिर भी उस पर अगर वो फ़ज़ाइल अमाल में और तरगीब और तरहीब के बाब में है तो उस पर अमल करना न सिर्फ जायज़ है बल्कि मुस्तहब है। बल्कि क्या है, हाँ अहकाम की जब बात आएगी, हलाल और हराम का, खरीदो फरोख्त का, निकाह तलाक का मसला, तो फिर ज़ईफ़ हदीस पर अमल नहीं किया जाएगा। उसके लिए कम अज़ कम हदीस का हसन होना क्या है, ज़रूरी है। बोले क्या है, ज़रूरी। ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह की अल जामे और सुनन तिरमिज़ी है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने अपनी जामे तिरमिज़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी अहादीस बयान की हैं जैसी सनदें जो है वो ज़ईफ़ हैं। सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद सुनिए ज़रा, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह मुहद्दिसीन के एक उसूल के मुताबिक अहादीस के नीचे कमेंट और तबसरा करते हैं। होता यह है कि देखिए, अगर हदीस की सनद ज़ईफ़ भी हो ना, बाज़ का तलक़ी उलमा या तलक़ी उम्मत की वजह से भी उसको तक़वियत मिल जाती है और वो काबिल अमल गर्दानी जाती है, उस पर अमल किया जाता है। देखा जाता है उम्मत ने इस हदीस पर अमल किया, चाहे उसकी सनद कमज़ोर ही क्यों ना हो, तब भी वो हदीस काबिल अमल होती है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने जामे तिरमिज़ी के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है अहादीस की जिसको जिक्र करके ये कहा कि हदीस ज़ईफ़ है व अलैहिल अमलु, लेकिन उम्मत का अमल इसी के ऊपर है। उम्मत का अमल मसलन हदीस नंबर 188, हदीस नंबर 216, हदीस नंबर 411, 509, 638, 914, 915, 1191, 1399 और 1467, 2109, 2094, 2122, ये पूरी तादाद एक बहुत बड़ी हदीस की कि उन हदीस पर इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अमल उम्मत का इसी पर है। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन उम्मत ने अमल इसी पर किया। हदीस ज़ईफ़ है लेकिन अहले इल्म का अमल इसी के ऊपर है। तो ये नहीं होता कि हदीस के अंदर अगर किसी किस्म का ज़ोफ़ या कमजोरी आ जाए तो उसको पकड़ के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए। ये अहले इल्म का और मुहद्दिसीन का तरीका नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन ये देखते हैं कि ये किस बाब में आई है, हलाल और हराम के बाब में आई है, निकाह और तलाक के बाब में आई है, खरीदो फरोख्त के बाब में आई है, तो उसके लिए फिर उसका मेरिट देखेंगे। और अगर सिर्फ फ़ज़ाइल अमाल में किसी अमल की, किसी रात की, किसी दिन की, किसी औकात और लम्हों की फजीलत के बारे में आई है तो वो ज़ईफ़ भी हो तो मुहद्दिसीन और उम्मत के इमाम उसको काबिल अमल गर्दानते हैं और उस पर अमल करने को मुस्तहब करार देते हैं।